देख लीजिए कि फीता काटो नाम बदलो, फीता काटो नाम बदलो, इसके सिवा कुछ आज तक बीजेपी ने किया नहीं अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में। फीता का जो प्रत्याशी है डॉक्टर विनोद बिंद, वो कुनिया क्षेत्र में गए थे। जनता ने बता दिया कि यहाँ आप क्यों आए, उन्हें खदेड़ दिया, पक्का पुल उन्होंने नहीं दिया। हाँ, आके जितिन प्रसाद जी आ गए, मोदी जी आ गए, कल केशव प्रसाद मौर्य जी आ जाएंगे। आपको बता दूं, जितिन प्रसाद पुराने कांग्रेसी हैं, जो कि यहाँ टीएमसी का प्रचार कर रहे हैं कटरा में, धनतुल सिंह। अच्छा बताइएगा, योगी बाबा आ रहे हैं, बुलडोजर बाबा, इस बार माहौल बदल जाएगा पूरा भदोही का, क्या कहिएगा, क्या माहौल है? यहाँ के युवा सोच चुके हैं कि माहौल अब उनका ही बदल देंगे। अच्छा, वैसे लोकसभा 78 में मोदी जी आए हैं, तब से चर्चा चल रही है छुछ पैलगी जुझन। ये पूर्वांचल और गवई में कहावत है कि छुछ पैलगी जुझन में भैया कुछ मिलता उलता नहीं है। मोदी जी कह के गए हैं कि आप सभी को घर घर जा करके मेरा प्रणाम कहना है और अगले 5 साल तक 5 किलो राशन फ्री हम देंगे। ये वादा करके भदोही वालों से कर गए हैं। ना तो पुल की बात हो पाई है, ना यूनिवर्सिटी की बात हो पाई है, ना अस्पताल की बात हो पाई है, किसी खासा मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन मोदी जी प्रणाम कह के जरूर गए हैं। इस वक्त तो लोकसभा 78 में है और टेला ग्राम सभा में है। ये कह सकते हैं आखिरी छोर कहा जाता है, इसके बाद जो है प्रयागराज लग जाता है। यहाँ पर आए हैं, लोगों से समझेंगे इस बार के लोकसभा के चुनाव में किस मुद्दे पर वोट किया जाएगा। मोदी का लहर चल रहा है या फिर यहाँ पर ललितेश पति त्रिपाठी सबको पछाड़ते हुए एक इतिहास रचने जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे भैया इस बार मुद्दा क्या होगा। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या माहौल है लोकसभा 78 में? 78 लोकसभा का माहौल है। इस बार का जो चुनाव स्वास्थ्य, चिकित्सा और समाज को दिशा निर्देश, पढ़ाई लिखाई पर चुनाव होगा। हाँ, तो मोदी पर चुनाव होगा। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, सड़क बन रही है, बिजली पानी मिल ही रहा है, बढ़िया है फिर सब कुछ। मोदी जी जो प्रत्याशी है डॉक्टर विनोद बिंद, वो कुनिया क्षेत्र में गए थे। जनता ने बता दिया कि यहाँ आप क्यों आए, उन्हें खदेड़ दिया, पक्का पुल उन्होंने नहीं दिया। हाँ, आके जितिन प्रसाद जी आ गए, मोदी जी आ गए, कल केशव प्रसाद मौर्य जी आ जाएंगे। आपको बता दूं, जितिन प्रसाद पुराने कांग्रेसी हैं, जो कि यहाँ टीएमसी का प्रचार कर रहे हैं कटरा में, धनतुल सिंह। अच्छा बताइएगा, योगी बाबा आ रहे हैं, बुलडोजर बाबा, इस बार माहौल बदल जाएगा पूरा भदोही का, क्या कहिएगा, क्या माहौल है? यहाँ के युवा सोच चुके हैं कि माहौल अब उनका ही बदल देंगे। अच्छा, हाँ। इसका माहौल बदल योगी बाबा का बदल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। टेला ग्राम सभा में, टेला क्षेत्र में क्या लगता है इस बार ललितेश का कुछ है या फिर बीजेपी फिर से आएगी और कुछ नया कारनामा करके जाएगी? यहाँ से ललितेश जीत रहे हैं। अच्छा, टीएमसी है, हिंदुओं पर आतंक मचाती है और मारती पीटती है, संदेश खाली की बात बीजेपी वाले करते हैं, इस पे क्या कहिएगा? कम से कम टीएमसी तो ब्राह्मण को टिकट दिया, ये तो चंदौली और बिहार से ला के रख दिए यहाँ पे। अच्छा, अरे वाह, ये लोग अच्छा बताइए, युवा है भैया, क्या माहौल है टेला ग्राम सभा क्षेत्र में खासकर? सबसे पहले मैं टीएमसी के प्रत्याशी माननीय ललितेश पति त्रिपाठी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं ग्राम सभा टेला का एक नवयुवक युवा हूं और अपने तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और इस बार चुनाव हम महंगाई, रोजगार और युवाओं के रोजगार के लिए हमने ये चुनाव टीएमसी पे वोट करेंगे और अधिक वोटों से उनको जिताने का कोशिश करेंगे। बीजेपी में क्या कमी है भाई? बीजेपी में हमें कौन सी कमी नहीं दिख रही है? आप किस मुद्दे पे पूछना चाहते हैं हमसे? कौन सी कमी चाहिए बीजेपी में? बताइए ना, 2-4 कमी बता दीजिए। वैसे आप ये देख लीजिए कि फीता काटो नाम बदलो, फीता काटो नाम बदलो, इसके सिवा कुछ आज तक बीजेपी ने किया नहीं अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में। फीता काटो नाम मतलब युवा भाई आरोप लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? बिल्कुल एकदम सही, 100% सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। अरे दादा चाचा क्या कहें आपको, आपकी दाढ़ी बाल पक गया, अनुभव है, क्या फीता काट नया काम तो कर रहे हैं, बताइए। एक भी काम नहीं किए हैं, नौजवानों को धोखा दिए हैं, इस पूरे भारतवर्ष के नौजवानों को धोखा दिए, एकदम भिखारी बना दिए हैं। अच्छा। धरातल पर लोग एकदम समझ लो कटोरा लेकर भीख मांग, जो थरिया पिटवा दिए हैं, दीपक बुझवा देते थे, एकदम सच में दीपक बुझवा दिए और थरिया पिटवा, थरिया पिट के दीपक बुझवा देते थे। जी जी, उससे रोड भाग। अब बताइए कि कितने बैकवर्ड कमजोर वर्ग के लोग ड्राइवरी करते हैं, दुर्भाग्यवश जो है एक्सीडेंट हो जाएगा, वो गरीब आदमी जो है 10 साल का सजा काट रहा है, काटेगा, उसके परिवार, उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे?
इसकी व्यवस्था सोचिए। कितने नौजवान हमारे बेरोजगार हो गए, उनके बारे में सोचिए, उनकी रोजी रोटी के बारे में सोचिए। और झुनझुना पकड़ा दे रहे हैं नौजवानों के, जब तक उसकी जवानी रहेगी 4 साल में उनको रिटायरमेंट ही दे रहे हैं। और 74 साल की उनकी उम्र हो गई, वो कह रहे हैं एक बार मुझे फिर चाहिए। 5 किलो राशन की गारंटी दे रहे हैं भैया। अरे भिखारी बनवा दिए। 5 साल 5 किलो गल्ला में पेट भरने वाला है। 5 किलो गल्ला तो जो है खेत में किसानों को ऐसे छीट जाता है, बाल झड़ जाती है, दाने झड़ जाते हैं। एकदम समाजवादी पार्टी सरकार। अब पता नहीं ललतेश पर त्रिपाठी जिसके ऊपर नजर कर देते हैं जादू सा लग जा रहा है, एकदम ललतेशमय हो गया है। 78 लोकसभा भदोही एकदम समझ लीजिए ललतेशमय हो गया है। यहाँ जो है विरोधी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। विरोधी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी, चचा ने तो कह दिया। आप क्या कहिएगा? हम भी यही कहना चाहते हैं कि ललितेश त्रिपाठी यहाँ से बहुमत में जीत कर जाएंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। बीजेपी के यहाँ कोई माहौल ही नहीं है। ये मान चलिए यहाँ पर शिक्षा और रोजगार युवाओं ने जो ठाना वो करके दिखाएंगे। ललितेश में क्या गुण आपको दिखा है कि एक अच्छे नेता है, या फिर चुनाव जीतने के बाद भदोही लोकसभा 78 का विकास करेंगे? बिल्कुल विकास करेंगे। ललितेश त्रिपाठी जो है नए युवक हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हुए हैं वो। और इस बार जो है युवा उनको चिन्हित कर लिए हैं, बीजेपी को वहाँ से भगा ही देंगे। चलिए ठीक है, ये ग्राम सभा टेला है, लोकसभा 78 का हिस्सा है। और कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो भी निर्णय लेते हैं तो इतिहास बन जाता है। खैर, इस बार के चुनाव में यहाँ की जनता का निर्णय लगी 4 जून को आपको पता चलेगा। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। लोकसभा 78 के कोने कोने से आपको ऐसी पब्लिक ओपिनियन दिखाएंगे।